दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड के ऑनलाइन फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। 28 जुलाई 2025 से लेकर के 28 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी में आप असिस्टेंट टीचर को लेकर के बात करें, सहायक अध्यापक को लेकर के बात करें, एलटी ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो उनकी पहली सैलरी क्या होगी, उसके बारे में हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। आठवां वेतन आयोग जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है, जब आठवें वेतन आयोग की बात करेंगे उसके लागू होने के बाद सैलरी क्या होगी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वेतन भत्ते, जो भी इनको सुविधाएं दी जा रही हैं, ए टू जेड सब कुछ हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं ना कहीं यह वीडियो आपका मनोबल बढ़ाएगा, आपकी मोटिवेशन को और हाई करेगा, ऐसे में कि आप इस फॉर्म को भरें, ऐसे में तैयारी करें और परीक्षा में पास होने की पूरी कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। कुछ भी यहाँ पर अच्छा लगे तो वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर कर दिया करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे जब हम आठवें वेतन आयोग के आधार पर बात करें एलटी ग्रेड शिक्षकों की प्रथम सैलरी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी वर्तमान में इनकी सैलरी कितनी है, सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या कुछ है। यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक जो है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय से रिलेट करते हैं, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज करके आप इन्हें बोलते हो। आप जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करते हैं, तो अभी हमने एक वीडियो सुबह डाला था, थोड़ी देर पहले हमने डाला था, और उसमें हमने बोला था कि 30,000 नए पद जो है वो यूपी टीजीटी पीजीटी के जो है वो आ रहे हैं। और ऐसे में वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं। यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आपकी नौकरी लगेगी एलटी ग्रेड की अगर हम बात करते हैं। एक और यहाँ पर आपके लिए सवाल भी है, यूं समझिए, एलटी ग्रेड का फुल फॉर्म जरा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एलटी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। यहाँ पर अब चलते हैं, जब हम पदनाम की बात करें तो सहायक अध्यापक है ये, कक्षा 9-10 के लिए आप ऐसे में शिक्षक बन रहे होंगे। अगर हम ग्रेड पे वेतनमान को लेकर के बात करते हैं, तो जो वेतनमान है वो आपको देखने को मिलेगा 44,900 से 1,42,400 रुपये। और ये है 7th CPC, ऑन द बेसिस ऑफ 7th CPC, जिसे हम लोग 7वां वेतन आयोग बोलते हैं। तो 2016 जनवरी 2016 में जो लागू हुआ था उसके आधार पर हम आपकी सैलरी बता रहे हैं। और अभी यहाँ पर अभी ये आपका जुलाई चल रहा है, अब 6 महीने बाद आपका नया वेतन आयोग आ रहा है और उस समय सैलरी का हिसाब किताब ही कुछ और ही होगा। यहाँ पर मूल वेतन की बात करें, बेसिक पे की बात करें, तो जो शुरुआती बेसिक पे है आपका वो है 44,900 रुपये, एक महीने की सैलरी। तो ये सैलरी अभी एक महीने की, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक पे की। आपको भी पता है कि इस पर जब हम डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते की बात करते हैं वो आपका मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस की बात करें, जो हम लोग कहीं ना कहीं जब हम जो आप रूम लेकर के रह रहे होते हैं, एचआरए बात करते हैं, एचआरए को लेकर के वह भी देखने को मिलेगा। अभी इस समय अगर हम बात करें तो बेसिक पे 44,900 को लेकर के चलें, तो आपको हम बता दें, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस में आपने देखा कि शहरों का वर्गीकरण होता है, ABC शहर जो है, और उसके हिसाब से वहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। फ़र्क कहाँ मिलेगा? फ़र्क आपको एचआरए में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एचआरए में क्या होता है कि हाउस रेंट की कहीं आपको जो है हो सकता है 16% मिल रहा हो, कहीं 20%, कहीं हो सकता है 12%, कहीं 4%, कहीं आपको 8%। वहीं पर आपको जो है इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, मतलब इश्यूज़ नहीं बोलेंगे, डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि जब शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हम रूम रेंट की बात करें तो वो महंगा होता है और इसी वजह से ही आपको एचआरए जो है वो ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर जब हम गाँव की तरफ आप जैसे जैसे बढ़ोगे, वहाँ पर जब हम रूम की बात करें तो वो आपको सस्ते में मिलते हैं और यही कारण है एचआरए भी कम होता है। यहाँ पर देखेंगे तो जब हम बेसिक पे किसी एक श्रेणी शहर ए के लिए बात करें, जो आपके उच्च श्रेणी के शहर होते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक पे 44,900 है यहाँ पे। और उसके बाद अगर बात की जाए डीए हम 55% यहाँ पर लगाएं तो ये 24,695 रुपये निकल के आएगा। एचआरए अगर हम 12% लेकर के चलते हैं तो 5,520 रुपये जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। जो ग्रॉस सैलरी होगी वो होगी 75,115 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ यानी डिडक्शंस भी होते हैं। जैसे हम जब नई पेंशन योजना को लेकर के बात करें, जिसे हम एनपीएस बोलते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होता है, जो अभी आप देख रहे होंगे, जब हम बात करें यहाँ पे यूपी में बात करें या फिर आप बिहार में जो बीपीएससी के टीचर्स हैं, उनका जीआईएस अमाउंट जो है वो 30 रुपये कटता है। आपका जब हम ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बात करते हैं, समूह बीमा योजना, 174 रुपये डिडक्ट होगा। एनपीएस की बात करें तो एनपीएस कैसे डिडक्ट होता है? जो बेसिक पे है उसमें आप डीए को ऐड करेंगे और उसका जो 10% होता है वो आपका निकल करके आता है एनपीएस। ध्यान रखिएगा, ये आपका 10% सरकार लेती है, उसके बाद वो उस पर 10% ऐड करके आपको और देती है अलग से। बात समझ में आ रही है? आप मान के चलिए यहाँ से 6,959 रुपये आपका कट रहा है। आप जब अपने प्रोटीन करके है, आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, एनपीएस में जा करके देखेंगे तो इसकी डबल आपको सैलरी, माफ़ी चाहेंगे, डबल अमाउंट आपको अपने अमाउंट में जो है अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया। डिडक्शंस की बात करें अगर सीधा सीधा,
तो लगभग 7,000 रुपये आपको यहाँ से डिडक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। इन हैंड सैलरी आपकी कितनी होगी? 67,981 रुपये एक महीने की सैलरी। ये जब हम बात करते हैं किसी शहर ए के लिए, वही दूसरे शहर बी की बात कर लेते हैं जहाँ पर हमने एचआरए जो है वो 6% रख दिया है, और ऐसे में ग्रॉस सैलरी उसकी निकल करके आएगी 72,355 रुपये। अब यहाँ पर भी हम जो है कुछ डिडक्शंस जो हमने इसके पहले भी आपको बताए हैं, डिडक्शंस में हम जीआईएस जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, साथ में जब हम बात करते हैं आपके एनपीएस को, तो हम डिडक्ट कर लेंगे, और ऐसे में इन हैंड सैलरी 65,221 रुपये एक महीने की निकल करके आएगी। ये हम बी शहर की बात करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं सी शहर, जिसे आप ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं, और ऐसे में यहाँ पर बेसिक पे आपका वही रहता है 44,900 जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद एचआरए यहाँ पर हम 4% लेकर के चल रहे हैं। आपको हम बता दें ये 4% भी बहुत कम है, 12% हमने लिया है। मान के चलिए ये चीज़ें आपकी ज़्यादा ही हैं, क्योंकि अभी की वास्तविकता मैं आपको बता दूं, जो बीपीएससी टीआरई 1 में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो पोस्टेड है उसका भी जब हम एचआरए बात करते हैं तो वो 5% है। आप समझ रहे हैं, ये तो खैर राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एचआरए जो है वो ज़्यादा ही होगा, कम बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, डीए की बात करें 55%, उसके हिसाब से इतना पैसा निकल करके आएगा। ग्रॉस सैलरी 71,435 रुपये, और जब हम इन हैंड सैलरी की बात करें आफ्टर डिडक्शंस तो 64,300 रुपये प्रति माह जो है वो आपके हाथ में सैलरी आएगी। तो ये पैसा हो गया जब हम बात करते हैं, जब आप सी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरियाज़ की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम चलते हैं, अगर 8वां वेतन आयोग जो आपका लागू हो जाता है 1 जनवरी 2026 से, तो उसके आधार पर जो फिटमेंट फैक्टर है, जो इसके पहले भी कंसीडर हमने किया हुआ है, कई सारे वीडियोस में हमने बताया हुआ है, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर अगर 2.86 कंसीडर किया जाता है सरकार के द्वारा, तो ऐसे में यहाँ पर सैलरी कितनी होगी? कुछ नहीं करना होता है, कुल मिलाकर के यूँ समझिए, जब हम फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं, जो आपका बेसिक पे है उसी से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो सैलरी आएगी वो आपकी नई सैलरी होगी, उसी पर आपको जो भी आपका डीए होगा, जो भी आपका एचआरए होगा वो मिलेगा। यहाँ पर डीए कैसे शून्य है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक पे अगर हमारी 44,900 रुपये है, अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.86 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो नई सैलरी यानी बेसिक पे आपका निकल के आएगा वो होगा 1,28,414 रुपये। आप समझ सकते हैं, जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने बीएड का कोर्स किया हुआ है, बिल्कुल से अब बैठिए मत हाथ पे हाथ धर करके। प्राइमरी से अगर आप बाहर हुए तो यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है। प्राइमरी की शिक्षक भर्ती भी अभी देखने को नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि मेरे जानने में प्राइमरी का नाम इसलिए भी मैंने लिया कि कई जानने में ऐसे थे जिन्होंने बीएड भी किया कि प्राइमरी में भी शामिल होंगे, और जो उच्च स्तर की जो भर्तियां हैं उसमें भी शामिल होंगे। अगर प्राइमरी में अभी नहीं आ रही है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप सैलरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना है, तो जी जान लगा दीजिए पूरी तरीके से इसमें। 1,28,414 रुपये आपके, और ये होंगे ज़रूर, क्योंकि आपको भी पता है वेतन आयोग पर काम चल रहा है। ठीक है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है उसका। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस पूरे साल में, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो डीए जो है वो डियरनेस अलाउंस शून्य होता है, उस पूरे साल आपको डीए नहीं मिलता है। फिर उसके अगले साल से आपका जो भी डीए है वो 2% 3% के हिसाब से बढ़ता रहेगा, और वो इस 1,28,414 का 2% 3% करके आपको बढ़ के मिलता रहेगा प्रति माह। यहाँ पर एचआरए की बात करें तो एचआरए हमने वही 12% के हिसाब से लिया हुआ है। 1,28,000 का आप निकालेंगे तो ये आपका 15,410 रुपये देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से हम बात करते हैं ग्रॉस सैलरी की, तो 1,43,824 रुपये प्रति माह। आप 1.5 लाख रुपये प्रति माह जो है यहाँ से कमा रहे होंगे। मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 1.2 लेकर के चलते हैं, लगभग आपकी जो बेसिक पे है वो 2 गुना, 44,900 है आपका, ये 2 गुना कितना हो जाएगा? 86,208 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर एचआरए भी मैंने लिया हुआ है 12%, तो 10,345 रुपये देखने को मिलेगा। और ऐसे में जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 96,553 रुपये प्रति माह। अगर आप कम से कम बात करें कि सरकार आपका फिटमेंट फैक्टर रखती है, उसमें अगर हम कितने गुने सैलरी को लेकर के बात करें, तब भी आप 1 लाख रुपए प्रति माह जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं कमा रहे होंगे। ऊपर से एनपीएस जो आपका कट रहा है, वहाँ तो सैलरी आपकी बढ़ ही रही है, जो 10% सरकार आपको दे रही है। तो ये पूरा का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर रहा। जब हम बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक सवाल मैंने पूछा, एलटी का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें। किसी और विभाग की अगर हम बात करें पोस्ट को लेकर के, किसी की भी आपको सैलरी स्ट्रक्चर जाननी है तो कमेंट सेक्शन में हमारे लिखिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।